हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शेयर करेंगे इस कुर्ता सेट ड्रेस का कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल। तो ये मैंने मेजरमेंट साइड में लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो कुर्ते को मैंने कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। फोल्ड करके कपड़े की चौड़ाई जो है वो 10 इंच की है और इस कुर्ती की जो हम लंबाई रखेंगे वो 32 इंच की रखेंगे। बाकी आप कुर्ती की लंबाई कम या ज्यादा रख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से ये जो आड़ा टेढ़ा कपड़ा हो रहा है इसे सीधा कर लेंगे और फिर शोल्डर पे मार्क करेंगे 7 इंच पर। फिर आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर। अभी यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसमें इस तरह से शेप दे देंगे। इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। जो भी चेस्ट है उसका चौथाई भाग लेंगे और उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करते हुए यहाँ मार्क कर देंगे और फिर यहाँ से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे चाक के लिए और यहाँ से 6 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। जो भी वेस्ट है उसका चौथाई भाग लेना है और इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके यहाँ मार्क करना है। हिप के लिए भी यही है, जो भी हिप है उसका चौथाई भाग लेना है और इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके यहाँ पर मार्क कर देना है और इन लाइन को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसमें इस तरह शेप दे देंगे। अब गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पर और यहाँ से 3.5 इंच पर गले की गहराई के लिए मार्क करेंगे और इसमें थोड़ा इस तरह से गोलाई देना है, थोड़ा वी शेप में गोलाई देना है। फिर यहाँ से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब बैक गले को डीप करने के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसमें इस तरह गोलाई दे देंगे। अभी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से कटिंग कर लेंगे और फिर साइड से। तो इस तरह कटिंग करने के बाद यहाँ पर नॉच लगाएंगे छोटा और यहाँ पर भी छोटा नॉच लगा लेंगे। अभी एक पार्ट को निकाल लेंगे, अंदर वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को सेंटर से फोल्ड करना है और आर्म होल पे यहाँ इस तरह मार्क करके इस कपड़े को कट कर लेंगे और फिर इस तरह से गले को कट करेंगे और ये जो सेंटर वाला मार्क है इस मार्क पर कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अभी हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए मैंने 2 फैब्रिक पीसेस ले लिए हैं। कपड़े की लंबाई 22 इंच की है और चौड़ाई 18 इंच की है। चौड़ाई वाली साइड से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स हम 21 इंच की रखेंगे। यहाँ से हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच पर डीप मार्क करेंगे। अब इस मार्क को यहाँ तक इस तरह ले जाएंगे और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह मार्क कर लेंगे। इस मार्क को नीचे से सीधा करके यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को ऊपर वाले मार्क से इस तरह मिलाना है और फिर ये मार्किंग जो हमने करी है इस पर कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की लंबाई मैंने 21 इंच रखी है। आप चाहे तो स्लीव्स की लंबाई कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती और स्लीव्स कट कर रेडी हो गई है। अभी प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो प्लाजो को कट करने के लिए मैंने 2 फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। तो ये देखिए इस तरह से 4 फोल्ड हो गया है और इस कपड़े की चौड़ाई है फोल्ड करके 16 इंच और लंबाई है 35 इंच। तो आपकी प्लाजो की जितनी भी लंबाई आप उतनी लंबाई रखिए और फिर ऊपर से नेफी के लिए 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है और अभी इन मार्क को सीधा कर लेंगे। तो अभी हमने यहाँ से हिप के लिए मार्क करना है। तो जो भी हिप है उसको हम 4 में डिवाइड करके उसमें 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से क्रॉच के लिए मार्क करेंगे 11 इंच पर और यहाँ पर इस तरह 2.5 इंच पर मार्क करके इसमें शेप दे देंगे और यहाँ से मोरी के लिए मार्क करेंगे। तो आपको जितना भी मोरी रखना है उतना रख लीजिए। मैं यहाँ पर 11 इंच पर मोरी रख रही हूँ और इस तरह से मार्क करने के बाद इसमें शेप दे देंगे। इसके बाद इस पर कटिंग कर लेंगे।
तो इस तरह से हमने प्लाजो की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पर नॉच लगा लेंगे और ये देखिए इस तरह से हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग हो गई है। अभी हम कुर्ते को सिलेंगे। तो सबसे पहले हमने कुर्ते का फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है और ये मैंने कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 8 इंच की है और इसे इस तरह से मैंने सेंटर से फोल्ड किया है और फिर मैंने यहाँ से 2 इंच पर मार्क किया है और फिर इस तरह इस मार्क तक सेंटर से कट कर लिया है कपड़े को। अभी इस कपड़े को इस तरह से 3 साइड से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे 3 साइड से सिल दिया है। अब इसे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे अच्छे से सेट करके और फिर इसे इस तरह से सिलना है। देखिए जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ इस तरह से इसमें सिलाई लगेगी। तो चलिए आपको सिलकर दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे सिल दिया है और फिर मैं इसमें एक छोटा सा नोच लगाऊंगी। सिलाई पर नहीं लगनी चाहिए कैंची। और इस तरह से मैंने इसमें एक छोटा सा कट लगा के इसे अंदर की तरफ इस तरह पलट लिया है। इसके बाद इसमें ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें ऊपर से सिलाई लगा दी है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे। और इसके बाद इसमें पीछे से तुरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें मैंने तुरपाई कर ली है। उसके बाद बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसके शोल्डर्स सिल देंगे। और शोल्डर सिलने के बाद गले को मेज़र करेंगे। तो कुछ इस तरह से गले को रखेंगे और फिर यहाँ पर एक छोटा सा नोच लगा लेंगे और फिर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे गले पर और इसे मेज़र करेंगे। तो ये 9 इंच पर आ रहा है और अब इसका कॉलर तैयार करेंगे। तो कॉलर को तैयार करने के लिए मैंने कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 23 इंच की है और चौड़ाई इसकी 8 इंच की है। और फिर इसे इस तरह से 4 फोल्ड करके रखेंगे और फिर इसे इस तरह से मार्क करेंगे 9 इंच पर और फिर इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से ऊपर से 11 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को इस वाले मार्क तक मिलाएंगे और फिर यहाँ से भी हाफ इंच पर मार्क करके इस तरह शेप दे देंगे। अभी कॉलर पर कटिंग कर लेंगे। इस तरह जो हमने मार्किंग की है इस तरह कटिंग करेंगे और यहाँ एक छोटा नॉच लगा देंगे। तो इसे इस तरह से स्टिच करना है। पहले साइड से स्टिच करना है। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर तो बन गया है। अब इसे अपनी कुर्ती में कैसे जोड़ेंगे ये बताएंगे। तो कुर्ती को उल्टा करके रखा है और कॉलर को इस तरह से सेंटर से मिलाया है। बैक वाले पार्ट के सेंटर से मिला के इस तरह से इसमें सिलाई लगाई है।
तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाई है। अब इसमें ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो कुछ इस तरह से पहले सेट कर लेंगे कॉलर को और फिर ऊपर से कॉलर को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और ये कॉलर हमारा बनकर रेडी है। अभी इसमें स्लीव्स जोड़ेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स ले ली हैं और स्लीव्स को नीचे से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे दोनों स्लीव्स में ही। अभी स्लीव्स के सेंटर को लेंगे और शोल्डर के सेंटर को इस तरह से मिला के इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। दूसरी वाली स्लीव्स के सेंटर को लेंगे और शोल्डर के सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे से भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसे उल्टा कर लेंगे और ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ इसी तरह से आप भी मार्क कर लिए। और ये जो मैंने मार्किंग की है इस मार्किंग पर सिलाई लगा देंगे, फिटिंग कर लेंगे ड्रेस की। और नीचे से जो इसका दामन है उसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिल देंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने इसमें फिटिंग कर ली है और इसे नीचे से भी सिल दिया है। अब इसके चाक को इस तरह से फोल्ड करके सिलना है। तो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा रही हूँ किस तरह से हमने इसे फोल्ड करके सिलना है। तो पहले हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें सिलाई लगा के फिर यहाँ से हमने चाक को इस तरह फोल्ड करना है। दूसरे वाले चाक को भी सेम इसी तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने इस तरह से प्लाजो के क्रोच एरिया पर सिलाई लगानी है। तो हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसे नीचे से फोल्ड करके सिल देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें नेफे को इस तरह फोल्ड करके सिल देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से नेफे को फोल्ड करके सिल दिया है और नीचे से भी हमने इसमें सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसमें यहाँ से फिटिंग कर देंगे और यहाँ पर इलास्टिक डाल के सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने अपने कुर्ती के चाक फोल्ड करके सिल दिए हैं। कुर्ती को सीधा करके दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने चाक सिल दिए हैं और ये देखिए हमारी कुर्ती सिलकर रेडी है। इसके बाद ये देखिए हमने प्लाजो को भी सिल दिया है। प्लाजो को सीधा करके दिखाते हैं और इसमें हमने इलास्टिक भी डाल दी है। चलिए अभी आपको हम इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए दोनों चीज सिलकर रेडी हो गई और ये देखिए हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी नई ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियोज में अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।